मंदिर के फूल हैं जिन्हें मैं तोड़ रही हूँ, सुखा रही हूँ, मंदिर में चढ़े हुए फूल। तो इसके बाद मैं इन्हें ना पार्क वगैरह में डालने वाली हूँ। पर प्रॉब्लम ये है कि जब मैं पार्क में इनको डालती हूँ तो कुछ लोग डरते हैं। कुछ लोगों को लगता है कि भाई लोगों ने अपना भार चढ़ाया था मंदिर में और मैंने उनको उठा लिया, और जो भी फूल की मतलब कि आएगा चपेट में तो उसका कुछ नुकसान होगा। तो उन लोगों से मैं ये पूछना चाहती हूँ कि जिसने इस फूल को इस फूल की अपनी खुशबू का कोई अर्थ नहीं। इस फूल को जिसने उगाया उस माली का भी इस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। जिसने इसको बेचा उसकी भी एनर्जी इसमें नहीं आएगी। बस और जिस पर ये फूल चढ़ा उस ईश्वर की दिव्यता भी इस फूल में नहीं आएगी, उसकी एनर्जी भी इसमें नहीं आएगी। आएगी तो सिर्फ उसकी जिसे इसे चंद पैसों में खरीदा। हमने धन को इतना ज्यादा वो बना दिया है कि धन देने वाला ही मतलब धन में एनर्जी वास होती है। हाँ करती है, धन एक शक्ति है, धन सही बात है। इस विषय में मैं बाद में बात करूंगी, लेकिन पहले हम फूल पे रहें। तो अभी जिस ईश्वर को हमने ये फूल चढ़ाया, अगर वो इसकी एनर्जी ले सकता है आपसे, इसको लेने से आपकी एनर्जी बदल सकती है। इसे चढ़ाकर आपने अपना पाप, अपना भार सब ईश्वर को समर्पित कर दिया और वो ईश्वर आपका पाप ताप उतार देंगे। तो क्या वो ईश्वर इस फूल की एनर्जी नहीं शुद्ध कर सकते जो आपकी एनर्जी शुद्ध कर सकते हैं? इनमें तो अभी भी खुशबू है, इनमें तो अभी भी महक बरकरार है, जीवन बरकरार है। किसी ने मुझसे कहा था कि ये फूल मर चुका है, ईश्वर को चढ़ने के बाद फूल मर गया। मेरे हिसाब से फूल में अगर आत्मा होती है तो उसकी खुशबू होती है, वो अभी भी है। इसमें मेरे हाथों में आ रही है। मैं ये सब बातें इसलिए कह रही हूँ क्योंकि मैं देख रही हूँ आज हम नवरात्रों के दिन चल रहे हैं। नमस्कार। नवरात्रों के दिन में हम क्या कर रहे हैं, माँ भगवती की पूजा करेंगे और मंदिरों में इतनी भीड़ है, बहुत भीड़ है। और तो मुझे फिर क्या कारण है कि इतनी भीड़ होने के बावजूद भी, इतनी पूजा पाठ, इतनी धार्मिकता होने के बावजूद भी, जगह जगह कथाएं सत्संग होने के बावजूद भी क्या कारण है कि हमारी बीमारियां बढ़ रही हैं, हमारे संबंधों में विच्छेद हो रहा है, हमारा पति पत्नी में तो चलो माना कि तलाक हो रहे हैं, वो अलग विषय, ब्रेकअप हो रहे हैं। हम अपने क्या जिन रिश्तों से मिलते हैं हम क्या उनके प्रति ईमानदार हैं? हम जिनको बुलाते हैं अंदर से कुछ और सोच रहे होते हैं उनके बारे में, हम बाहर से हम कुछ और वो कर रहे होते हैं। मैंने उस दिन देखा कि हमारी चेतना के 17-16 मतलब कि काफी स्तर होते हैं और हमारी चेतना का स्तर जो है वो 0 मृत्यु से 1000 निर्वाण तक पहुंचता है। और अभी हमारी सामूहिक चेतना जिसे हम कहते हैं ना कि समाज की ओवरऑल सोच का स्तर 200 के करीब है। 1000 तो बहुत दूर की बात है। हमारे भीतर एंजाइटी, डिप्रेशन और टेंशन, तनाव, इस तरह के विचार, जिंदगी के प्रति अनासक्त भाव। अनासक्त से हम ये नहीं है कि हम अनासक्त के जल में रहते हुए कमल की भांति अनासक्त हैं, नहीं। हम स्वयं से घृणा में जी रहे हैं, आत्म घृणा में जी रहे हैं, हम शर्म में जी रहे हैं, हमें खुद के मनुष्य होने पर कोई गर्व नहीं है। एक जानवर को हम देखेंगे तो वो हमको ज्यादा आपको स्वस्थ मिलेगा, निश्चिंत मिलेगा, लेकिन हम हमेशा तनाव में भरे हुए, भविष्य की चिंता में, इतनी सुख सुविधाएं होने के बावजूद भी हम सिक्योरिटी फील नहीं करते हैं। ना तो हम सिक्योर हैं अपने रिश्तों को लेकर, ना हम सिक्योर हैं अपने शरीर को लेकर, ना इतना धन होने के बाद भी, जिस धन की अगर हम बात करें, धन पावर है, अकाउंट में लाखों रुपए होने के बावजूद भी हमें अगले पल की सिक्योरिटी महसूस नहीं होती। हम फिर भी 10-10 रुपए के लिए लोगों से लड़ जाते हैं, परेशान हो जाते हैं। ऐसा क्यों है? तो मुझे एक भजन याद आता है नत्था सिंह जी का, वैसे बहुत पुराना भजन है कि जो जो हो रहा है धर्म का प्रचार और ज्यादा, क्यों तुम बिगड़ रहा है संसार और ज्यादा।
है दवा ही गलत या इलाज का तरीका गलत, क्योंकि जो जो हो रहा है उपचार हो ज्यादा, क्यों क्यों हो रहा है प्राणी बीमार और ज्यादा। कहीं हमें देखने की जरूरत है हमारी आस्था में कितनी सच्चाई है। हम इतना भी महसूस नहीं कर पाते, हम इतना भी विश्वास नहीं कर पाते। अगर मैं अपने टॉपिक पर वापस आऊं, ये फूल जो ईश्वर के गले तक पहुंच गए, उनके हृदय पर माला में चढ़े, अब भी इन फूलों में हमारा पाप बाकी रह गया अगर, तो वो ईश्वर क्या खाक हमारे पापों को धो पाएगा अगर वो अपने गले में चढ़े हुए फूलों को ही निर्मल ना कर पाया। इसका मतलब तो ये हुआ कि हमारे पाप इस ईश्वर की शक्ति से कहीं ज्यादा भारी है, हो ही नहीं सकता। सोचना जरूर। और अगर आपको लगे कि मेरी बात सही है, कभी देखना कि हमारी पूजा पद्धति क्या हो रही है। हम नवरात्रि में माँ दुर्गा की पूजा कर रहे हैं, नवरात्रि में माँ प्रकृति को दिन रात खत्म करने की कोशिश करते हैं। ये क्या पर कर क्या रहे हैं, एक्शन क्या दे रहे हैं। मंदिरों में माँ प्रकृति के ही खिलाए हुए, माँ प्रकृति के खिलाए हुए फूलों को कूड़े में फेंक रहे हैं। अभी नवरात्रि के बाद जिस देवी की आपने पूजा करी नवरात्रि में, मैं आपको दिखाऊंगी अगर संभव रहा तो, अगर मैं कर पाई, अगर मुझे इतनी शक्ति दी माता रानी ने, तो मैं जो अक्सर करती हूँ नवरात्रों में, पर इस बार की मैं कह नहीं सकती कि नवरात्रि के बाद वो सारी मूर्तियाँ, वो सारे जिसे आपने अभी कल तक भगवान मानकर पूजा था, जिससे अपने कर्मों के लिए, अपने सौभाग्य की मन्नत मांगी थी, उसे आप पॉलिथीन में अच्छी तरह से टाइट टाइट बांध करके किसी भी ऐसी लावारिस पेड़ के नीचे छोड़े आप, क्या वो पूजा फलदायी होगी? क्या जरूरत है? तो मेरे हिसाब से जो नास्तिक है ना, वो ज्यादा अच्छे रहते हैं। ऐसे तो भगवान के नाम पर बहुत ज्यादा कूड़ा भी नहीं बढ़ाते हैं, बहुत ज्यादा। ये तो वो बात होगी, मैं तो पाप करूंगा और तुम भाई मेरे पापों को लो। क्रिश्चियनिटी में क्या आता है कि वो ईसा मसीह की जय जयकार किस लिए करने के लिए कहते हैं, क्योंकि वो हमारे पापों के लिए क्रूस पर चढ़ गए और इतना खून बहा रहे हैं जो कि नहीं करते, तो इसलिए हमें जाना है। सही कहते हैं। एक्चुअली हमने ही अपने भगवान को ईसा मसीह बनाया है, देखा जाए हम ऐसा ही भगवान चाहते हैं कि हम गलतियाँ करें, हम पाप करें, हम जैसा मर्जी धन कमाएं और हम उससे एक धन से एक फूल खरीदें, पूजा की सामग्री खरीदें, और जो भी है हमारा जीवन को सुविधाओं से संपूर्ण हो, संपन्न हो। हम पॉलिथीन को यूज़ करें, अपना थोड़ा सा भी प्लास्टिक का थैला उठाने की जहमत ना उठाते हुए पन्नियाँ लें, पूजा का सामान भरे और वही पन्नी कूड़े में फेंक कर आ जाए, और धरती माँ उसे करती रहेगी। जबकि एक पन्नी को करने में लगभग हजारों साल लगते हैं साइंटिफिक, एक पन्नी, एक पॉलिथीन। धरती को कितनी मेहनत करनी पड़ती है। हम नवरात्रों में तो धरती माँ को, प्रकृति देवी को वैष्णवी नाम से पूजते हैं। वैष्णवी पिंडिया ही है ना, पिंडिया क्या है, पृथ्वी का ही रूप है, तो हम उनकी पूजा करते हैं। लेकिन हम क्या चाहते हैं कि हम तो सुविधाओं में रहेंगे, हम इतनी भी जहमत नहीं उठाएंगे कि घर से थैली ले जाए, थैला ले जाए, सब्जियाँ ले। हम चाहते हैं, हमें तो इतनी, कौन से माँ बाप ऐसे होंगे जो ऐसे बच्चे से खुश होंगे जो बच्चा सारा गंद करे और सोचे कौन सी भक्ति, कौन सी पूजा आपकी सफल होने वाली है, कौन सी कथा, तीर्थ यात्रा सफल होने वाली है अगर आपने धरती की पीड़ा को नहीं। इन फूलों को अगर कर सकते हो आप चढ़ाओ, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन इन फूलों को कम से कम धूप में सुखाओ, उसकी हवा इतनी खुशबू में फैले। मतलब रामायण में लिखा गया है, और ना जो दुष्ट का संग है सबसे बड़ा नरक होता है, और भगवान नरक का आता दुष्ट संग दे ही विधाता। जिन फूलों ने हमें खुशबू दी, के रूप में जीवित हुए बच्चे, उन फूलों को, जिन्हें उनके कर्मों से ऐसा जीवन मिला कि महक रहे हैं, और जिन्हें ईश्वर का कर्म मिला, और हमने क्या
क्या किया, चंद पैसों में उन फूलों को खरीदा, भगवान पर अपना बाप के रूप में कर दिया, प्रतिबंधी बनाकर अपना अपने आप को चढ़ा दिया। और उसके बाद अपने उन फूलों को हमें कूड़े में पैर वगैरह के बीच में हमी के बीच में दबा दिया। उससे तो हम इनकी खुशबू हवा में फैल दी, उनसे भी नहीं दबा दिया। अब इनकी खुशबू बदबू, इनको खुशबू का संग दिया। ईश्वर कहीं है या नहीं है, शायद उसका प्रमाण हो रहा हो, लेकिन ये इन फूलों की जो खुशबू है वो कितनी बड़ी बदबुआएं देगी आप। कभी तो जान कथा क्या कह रही है। ईश्वर अपनी पर हमें शुभता चढ़ाई है, उन्हें फूल चढ़ाए और अगले दिन हमें फूल उठा के कूड़े में फेंक। कितनी भी जहमत की उठाई कि चलो कभी आते जाते मंदिर में जाने एक आधा फूल पार्क में डाल देते, उग जाते, नए फूल उठते। हमारे सनातन धर्म का सबसे बड़ा जो मूल मंत्र है, जैसा कर्म करोगे वैसा फल मिलेगा, जैसा बीज बोगे वैसा फल मिलेगा। फूलों के बीज बोगे तो फूल ही उगेंगे जीवन में। लेकिन हमने उपाय क्या किया, उगे हुए फूलों को ले जाकर कूड़े में फेंक दिया। तो कौन सी कथा, कौन सा मंत्र जाप, कौन सी पूजा पाठ कहाँ असर करेगी, कैसे हमारे कर्म को। बात तो छोटी छोटी है, पूजा करो ना करो, ईश्वर का नाम लो, वो काफी है, मानसिक पूजा कर लो, पर करनी भी है तो उसका थोड़ा सा जो मैंने उस दिन रामायण में देखा, जब हनुमान जी संजीवनी बूटी लाए थे तो उन्होंने कहा कि कार्य संपन्न हो गया, लक्ष्मण जी खड़े हो गए। तो लंका की राजमहल में राक्षस के घर के राजमहल इन्होंने लक्ष्मण जी के प्राण बचाए। तो कहते नहीं हनुमान, कार्य अभी पूरा नहीं हुआ है, जाओ इस को वापस ले जाके वहां रखो जहाँ से इसे लाए हो, क्योंकि प्रकृति की का ऋण है हम सब। तो हमें सोचना चाहिए कि हम क्या कर रहे हैं। बचपन में हमें सिखाया जाता कि जो चीज जहाँ से उठाओ वहां पर रखो, छोटी सी सामान्य सी बात है। विशेष बनने के चक्कर में हम सामान्यता तो भूल ही गए कि फूलों को अगर हमने तोड़ा है तो उसी जमीन पर ले जाकर वापस बोएं जहाँ से हमें ये फूल मिले हैं, ताकि दोबारा और फूल उग सके। अगर इस तरह सारे फूलों को धीरे धीरे करके कूड़े में दफन करते जाएंगे तो एक दिन शायद धरती से फूल ही खत्म। लंबा हो गया है, पर माता रानी की कृपा हो। आप बताना कि क्या इन फूलों से डरना चाहिए या इन फूलों की रक्षा करनी चाहिए। थैंक यू वेरी मच।